हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो एक कलेक्टिव रीडिंग है एंड जर्नल रीडिंग है। डियर, जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना रखें, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग ये है कि आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो डीपली आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा विचार रखते हैं, उनकी इमोशंस क्या है आपको लेकर, हम यही सब देखने वाले हैं। डियर, आप गॉड से प्रे करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिले एंड हमेशा आप ग्रेटफुल रहें अपनी लाइफ को लेकर, होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें एंड हैप्पी रहें। ओके, जिस भी सिचुएशन में आप हो उसमें। चलिए डियर, देखते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, गॉड से कनेक्ट हो। माय गॉड, माय यूनिवर्स, में एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं उनकी डीप फीलिंग इनके लिए क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। दी डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी ये आना चाह रहा था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डियर, यह एक जनरल रीडिंग होती है। जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उसे रखें, अगर नहीं होता है तो इग्नोर करें। ओके, दी हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्या बात है। हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको क्विकली, जल्दी ही कुछ कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल रिसीव होने का चांसेस है डियर। जस्टिस, क्या बात है लिब्रा। एज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द सन। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इनकी डीप फीलिंग आपके लिए क्या है, देख रहे हो ना। राइट नाउ इस समय आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बेहद मिस करते हैं आपको। जिस तरह से आपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट स्पेंड किया है, उसके बारे में ये पर्सन मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में आप दोनों के बीच कितनी ज़्यादा खुशियाँ थी, आप दोनों की लाइफ में कितना खुशियों से भरा था जब आप दोनों साथ में थे। तब इस समय ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपनी लाइफ में मुझे खुश तो दिखाई नहीं दे रहे हैं डियर। काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं, लॉसेस महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपको इन्होंने खो दिया है, अब आप इनके हाथ से, इनकी लाइफ से चले गए हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। ये मुझे इस सिचुएशन से डियर थोड़े से हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन हील हो रहे हैं। ये इनका पास्ट में ऐसा था कि ये आपके पास आना चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे थे। ये अभी भी इनका हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसा ही हो कि आपके पास आना तो चाहते हैं बट ये नहीं आ पा रहे हैं। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। आपके पर्सन मुझे थोड़े से एग्रेसिव भी दिखाई दे रहे हैं। उनको आप पर किसी भी तरह का गुस्सा है। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, जो भी मसला हुआ है उसमें सिर्फ आपके पर्सन की गलतियां नहीं थी, आपका भी था। जो कुछ भी आप दोनों में हुआ है, जो आज आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन में हों, एक दूसरे के साथ आप दोनों में जो दूरियां आई है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, आप भी हो। हाँ, गलती उनकी भी थी बट गलती आपकी भी थी। हो सकता है आपके पर्सन का गलतियाँ ज़्यादा रहा हो, ऐसा हो सकता है डियर, बट आपके पर्सन मानते हैं कि गलतियाँ सिर्फ उनकी नहीं थी, आपकी भी थी। आई एम सॉरी डियर, मेरे बच्चे थोड़े से शोर कर रहे थे तो मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी, ये आपके पर्सन थोड़े से गुस्से हैं, ठीक है। उनको गुस्सा है कि गलती आपकी भी थी, इस रिश्ते में
जो आप दोनों में दूरियां आई है उसके ज़िम्मेदार आप भी हो, कहीं ना कहीं आप भी हो, वो मानते हैं। एंड वो आपसे मुझे या वो आपसे कम्युनिकेशन डेफिनेटली करना चाहते हैं, बहुत प्यार भी महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आपको स्टॉक भी ये पर्सन कर रहे हैं, आपको दूर से ही देख रहे हैं, बट ये पर्सन थोड़े से एग्रेसिव हैं आपसे, थोड़े से मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है डियर आप दोनों में कुछ चाइल्ड इश्यूज हो सकता है। आप जिनके लिए ये वीडियो देख रहे हो उनके साथ आपके बेबी हो या कुछ बेबी वाला मसला हो सकता है, ठीक है। या तो आपके पर्सन ने कुछ बचपना टाइप का हरकतें इन्होंने की हो, ऐसा हो सकता है, जिसके वजह से भी आप दोनों में बैलेंस नहीं बन पाया। डियर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन यस आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन डेफिनेटली करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपसे बात करें, आपसे बात करें, आपको मैसेज करें, जितने भी इनकी फीलिंग्स हैं वो आपको बताएं। ये पर्सन मुझे कुछ प्रपोज़ल देते हुए आपको कुछ प्रपोज़ल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे कई लोगों के लिए ये फीलिंग्स भी आ रही है कि ये वाइब्स भी आ रहा है कि आपके पर्सन का ये भी है कि ये ना ये मैसेज करने के लिए आपको टाइप भी कर चुके होते हैं, ये पूरा टाइप कर चुके होते हैं, फ़ोन को उठा लिए होते हैं कि आपको कॉल किया जाए या आपको मैसेज किया जाए। बट वही ये पर्सन मुझे कुछ इमेच्योर पर्सनालिटी इनकी दिखाई दे रही है कि ये टाइप कर कर भी, ये फ़ोन को उठा कर भी ये रख देते हैं, या जो इन्होंने टाइप किया होता है उसको ये डिलीट कर देते हैं। इस पर्सन का मुझे कई लोगों का यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। आपके पर्सन मुझे एक जस्टिस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए यही है कि आपसे वो बात करें, आपके साथ जस्टिस करें। आपके पर्सन को यस आपसे थोड़े से एग्रेसिव हैं, बट आपके पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में वो सही नहीं हुआ है। अब इनको विक्ट्री देना है अपने रिलेशनशिप को, मतलब कि आप दोनों के रिलेशनशिप को इनको विक्ट्री देना है, इनको जस्टिस देना है। आपके पर्सन मुझे ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सोच तो यही रहे हैं डियर, इनके डीपली थिंकिंग आपके लिए यही है, आपके लिए इनकी फीलिंग्स यही है कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं या अट्रैक्शन भी आपके लिए फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, प्यार भी काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपके लिए आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। बट वही है डियर कि इनका दो थॉट चल रहा है। एक तरफ ये सोचते हैं कि चलो कर लिया जाए, मैं कह रही हूँ ना जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया कि आपके पर्सन टाइप कर चुके होते हैं, बट वही है कि डिलीट कर देते हैं या आपको कॉल करने के लिए फ़ोन को उठा लेते हैं, बट वही है कि फिर नहीं करते। आपके पर्सन का ना ये एक इमेच्योर बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये पर्सन सोचते हैं आपको जस्टिस दें, ठीक है, इनकी फीलिंग्स डीप फीलिंग्स यही है कि ये आपको जस्टिस दें, बट वही है डियर इनका दो थॉट चल रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन एक्शन लेते लेते आपके पास आते आते कहना चाहिए वो रुक जाते हैं, ठीक है, वो रुक जाते हैं। कोई तो चीज़ है आप दोनों में जो इनको रोक रहा है। आपके पर्सन का माइंड एक तरफ चलता है कि आपको जस्टिस दें, आपके रिश्ते को जस्टिस दें, आपसे कम्युनिकेशन करें, अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर करें, आपको बताएं। बट वही है कि इनका दो थॉट चल रहा है, ये छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स आपसे। ये डीपली आपसे बेहद प्यार करते हैं, ये कहने में मैं इनकार नहीं करूँगी। ये पर्सन, ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं बेहद प्यार करते हैं। हो सकता है इनके साथ आपके बेबीज़ हो या आप दोनों ने मैरिज शादी के लिए आप दोनों ने सोचा हो, आपने प्लान किया हो कि हमारा बेबीज़ होगा, हमारा पूरा फैमिली ऐसा होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप दोनों ने ऐसा सोचा है, डेफिनेटली आप दोनों ने पास्ट में ऐसा, जब आप दोनों साथ में थे तो ऐसा सोचे थे, ठीक है।
जो ये पर्सन पूरा भी करना चाहते हैं वो सब पूरा करना चाहते हैं, बट वही है डियर कि कुछ तो चीज़ें इनको रोक रही है। ये छुपाते हैं, ठीक है, आपसे छिपाते हैं ये बात, आपसे शो नहीं करते। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या है वो अभी तो मुझे फ़िलहाल ये पर्सन शो करते हुए आपसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों में यह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या अभी आप दोनों एक दूसरे से फिज़िकली या मेंटली या इमोशनली जो भी कहें डियर, आप दोनों में कुछ दूरियां तो है, बट इमोशनली मैं नहीं कह सकती क्योंकि प्यार है, प्यार है दोनों के बीच है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लव आपके पर्सन आपसे उसी तरह करते हैं जितना आपसे पहले किया करते थे। ये पर्सन बेहद प्यार करते हैं, ठीक है, यश आप भी करते हैं, बट आपके पर्सन भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, जिसको मैं इनकार नहीं करूँगी। आपको लेकर इनका जो थिंकिंग है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इनको लगता है कि अगर अभी सब सही नहीं है तो आगे तो सब सही होना ही है, इस रिश्ते को जस्टिस मिलना ही है, या इस रिश्ते को जस्टिस मिलना ही है। आपके पर्सन मुझे ये इनका नज़र, इनका पूरा फोकस आप पर है, ठीक है, आपके पर्सन का फोकस आप पर है, या ये आपसे दूर भले ही हैं बट इनका पूरा फोकस आप पर है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का ही फोकस एक दूसरे पर है। ये भी आपके पर्सन भी आपको स्टॉक करते हैं, आप भी इनको स्टॉक करते हो, आप दोनों ने ही एक दूसरे पर नज़र बनाए हुए हैं। आपके पर्सन दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, मिलना ज़रूर आपसे चाहते हैं, कम्युनिकेशन डेफिनेटली चाहते हैं। तो यही थी माय डियर्स आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, मैन जस्ट प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं उनका मैसेज मुझे भी। माय गॉड, माय यूनिवर्स, मैन जस्ट चेंज। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि अगर डोंट वेरी, अगर हमारे बीच अभी सही नहीं है, हाँ हम दोनों में दूरियां हैं, तो ये समय जल्दी ही चेंज होने वाला है। मैं आने वाला हूँ या आने वाली हूँ तुम्हारे पास या आपके पास। ये जिस तरह से भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों की लाइफ में चेंजेस आने वाला है, ये आपको जस्टिस देने वाले हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं डियर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चेंज आने वाला है। आपके पर्सन आपसे यही कर रहे हैं कि अब आपके पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में चेंज चाहते हैं, अब चाहते हैं कि अब आप दोनों एक हों। बहुत हो गया ये दूरियां, ये नो कांटेक्ट बहुत हो गया, अब इनको दूरियां नहीं चाहिए, अब इनको आपसे बात करनी है। आइसोलेशन, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा होगा कि ये आपके बिना खुश हैं तो नहीं, ये पर्सन का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है आपके बिना, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड महसूस करते हैं। आपके पर्सन रोते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, बट आपके पर्सन ये भी आपसे कह रहे हैं कि ये जिस भी सिचुएशन में हैं आप उनको समझें, आप उनको समझें कि इनका सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि इनको आपके पास आने में थोड़ा सा देरी हो सकता है, क्योंकि इनका सिचुएशन ही वैसा है डियर। हो सकता है ये अपने किसी कार्मिक क्या बोलना चाहिए सिचुएशन में, कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हों, तो थोड़ा सा देरी इनको आपके पास आने में हो सकता है। ये आपसे कह रहे हैं यस देर होगा बट सवेरा होगा, ओके, चेंजेस आएगी आप दोनों के लाइफ में, ये आएंगे, ये आपसे कह रहे हैं। आपके पर्सन ये भी कर रहे हैं कि आप इन पर ट्रस्ट रखें। एडवेंचर, इनको अब आपके पास आना है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि जो इनका खुशियां हैं वो आप हो, इनका खुशियां आप हो, इनका जो डियर क्या बोलना चाहिए मुझे यहाँ पर कि वो क्या साथ क्या मैं ना मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इनका जो देख रहे हैं ना सन को, जितना पॉजिटिविटी, ठीक है, जो पॉजिटिविटी ये आपके साथ फील करते हैं, ठीक है, वो अब जितना खुशी ये आपके साथ महसूस करते हैं, हैप्पी ये जितना आपके पास रहते हैं,
अब इनको वो सब चाहिए, अब वापस दोबारा चाहिए, अब ये आना चाहते हैं आपके पास। एंड आपके पर्सन आपसे ये भी कह रहे हैं डियर कि अगर वो किसी सिचुएशन में फंसे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ही चले जाएं उनके पास। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है तो यस, आप पहले से इनिशिएटिव ले सकते हैं डियर। बाकी आपकी रिलेशनशिप है, आप मुझसे बेहतर नहीं, आप सॉरी, मैं आपसे बेहतर नहीं जानती। ओके, पेशेंस, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप पेशेंस बनाए रखें। यस, रिलेशनशिप में थोड़ा सा डार्कनेस आया है आप दोनों की लाइफ में, बट जल्दी ही सवेरा होने वाला है। आपको पेशेंस बनाए रखना है, अपने पर्सन पर ट्रस्ट रखना है। आपके पर्सन यही आपसे कह रहे हैं। अवेयरनेस, थोड़ा सा जागरूकता लानी है डियर, थोड़ा सा अवेयर होना है आपको अपने रिलेशनशिप के प्रति। एंड आपके पर्सन ये भी कर रहे हैं आपसे कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप दोनों में थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि कोई तो है ऐसा जो हम दोनों में दूरियां पैदा कर रहा है, या जिसके वजह से दूरियां आई है। ठीक है, अगर आपको कोई इनके खिलाफ करता है कोई, तो उससे थोड़ा अवेयर रहें। आप अपनी इंट्यूशन का सुने कि आपके पर्सन कैसा है, आप इनको जानते हैं ना। आप अपनी इंट्यूशन का सुने। अगर आपसे कोई कहता है आपके बारे में कुछ भड़काने टाइप का, तो आप उनके बातों में ना आकर आप अपने इंट्यूशन का सुने, अपने दिल का सुने। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होने वाले हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। अब वो चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहते इस रिश्ते को लेकर। वो कुछ मोमेंट लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे यही कर रहे हैं। सॉरी माय डियर, चलिए हम देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। साईं बाबा प्लीज़ मुझे बताएं, आप मेरे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप मेरे व्यूवर्स को मेरे थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। धोनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दें। साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं। आपको ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, फियर में नहीं रहना है, एंजाइटी में नहीं रहना है, एग्रेसिव नहीं रहना है। जितना भी आपका चिंता, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या, बीमारियाँ जो भी हो डियर, सारी निगेटिविटी को आप साईं बाबा की धुनी में जला दें। साईं बाबा आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। आपने सुना ना, आपको अच्छी थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव सोचें डियर, पॉजिटिव बोले, अपने आसपास एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। तो आज नहीं तो कल वही होगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, जो आप देते हैं डियर, ठीक है, जो आप देते हैं वही आप पाते भी हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप फील करते हैं, वही सब आप पाते भी हैं। तो इसका खास ख्याल रखें, तो हमेशा पॉजिटिव रहें। ओके डियर, साईं बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं जो मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ। दैवी समय, परेशान न हो, व्याकुल न हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। सुने ना, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए। तो माय डियर्स, यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा। ओके, बहुत सारा खुद से प्यार करें। बाय बाय, टेक केयर।